हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन BSOC 133 सोशोलॉजिकल थ्योरीज। तो इसकी जो है आज हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या आपको एग्ज़ाम में करके जाना है, जो कि आप पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। अगर आप ये चीज़ मैं जो बताने वाली हूँ, अगर आपने अच्छे से कर ली तो आप 110% पास हो जाओगे। ठीक है, मेरी गारंटी है। ठीक है ना, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी होगी तो आपको जो है एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप पास हो जाओगे। तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है, तो वहाँ पे आपको जो है पासिंग मार्क्स अगर देखेंगे तो 35 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये तो मतलब 35 मार्क्स कैरी करना कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है ना, तो इतना जो है बहुत ही आसान होता है एग्ज़ाम। और बने रहिएगा अंत तक। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि मतलब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे लगता है कि यार इनको पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है, तो मैं सोचती हूँ कि फिर वीडियो ना बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, अच्छी वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, लेकिन अभी थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमें चार ब्लॉक हैं हमारे BSOC के। 4 ब्लॉक हैं, टोटल जो है 12 चैप्टर हैं। तो अब पूरा आपको बुक में से सारा बताना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको करके जाना है। तो थोड़ी सी लंबी तो हो ही जाएगी, लेकिन प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपका इसका कल एग्ज़ाम है। तो अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है कि आप मतलब जो अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। मैं वही चीज़ बताऊंगी जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछी गई है प्रीवियस ईयर में भी और आपको इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 1 में आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपके जो कार्ड मार्क्स हैं उनका जो बायोग्राफी स्केच आपने देख लेना है। ये 5 पेजेस में बांटा गया है। ठीक है ना, तो कार्ड मार्क्स का बायोग्राफी देखना है। डायलेक्टिकल मेटरलिज्म देखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने क्या दे रखा है। और यूनिट 3 में क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। तो क्लास एंड क्लास स्ट्रगल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे से मैंने समझा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। ठीक है ना, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। लेकिन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको अब आप बोलोगे कि यूनिट तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर करना क्या है, छोड़ना क्या है। लेकिन कार्ड मार्क्स में जो दे रखा है इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो तो आपको करनी ही है, उसको नहीं छोड़ना है। तो अब नीचे मैं दिखाऊंगी कि और भी इम्पोर्टेंट इनमें क्या दे रखा है। ब्लॉक 2 की बात करें तो इमाइल दुर्खैम का बायोग्राफिकल स्केच आपको देख लेना है, उनका बर्थ और सोशल फैक्ट जो है इन्होंने दिए हैं, और फॉर्म ऑफ सॉलिडिटी इन्होंने दे रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ब्लॉक 3 की बात करें, मैक्स वेबर के बारे में, यूनिट 7 है फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है इन्होंने जो है पावर एंड सॉलिडिटी दी है। सोशल एक्शन एंड आइडल टाइप्स इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइडल टाइप आपको यहाँ से करनी है। अब ब्लॉक 4 की बात करें तो ब्लॉक 4 में क्या है कि जो चीज़ें जो है तीनों ने मतलब कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम और मैक्स वेबर, इन तीनों ने जो है इनका क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कंपेयर किया जाता है, मतलब कि किसने क्या दे रखा है, उन्हीं का जो है उसमें सब कुछ मतलब दिया होता है। ब्लॉक 4 में चारों ने जो दे रखा है वो आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है, और रिलीजन भी इम्पोर्टेंट है, और इकॉनमी भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आप देखते हैं, नीचे मैं आपको बता दूँ। अब देखिए यहाँ पे आप बात करेंगे फर्स्ट यहाँ पे बायोग्राफी की बात करें तो मैं आपको बताया 5 फेजेस में बांटा गया है। अर्ली, बैलियन, पेरिस रेवोल्यूशन और एग्जाइल। तो जो आपको बता दूँ कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो रेवोल्यूशनरी मतलब रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, वो चेंज लाना चाहते थे समाज में, और क्रांतिकारी स्कॉलर इनको कहते हैं। क्रांतिकारी जानी कि चेंजेस लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो भी मतलब हमारे जो मतलब कैपिटलिस्ट लोग हैं, इनको ना कम्युनलिज्म का जो है फादर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको देख लेनी है। और ये जो है ये चाहते थे कि मतलब रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, समाज में चेंज लाना चाहते थे। जो पुरानी चीज़ें होती थी, बुराइयां होती थी, उनको जो रूढ़ियाँ हैं उनको चेंज लाना चाहते थे समाज में। तो इनको जो है बहुत सारे लोग जो है मतलब पसंद भी करते थे और बहुत सारे हेट करते थे। ठीक है ना, प्यार भी करते थे और हेट भी करते थे। हेट वो लोग करते थे जिनको था कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि मतलब उन पर कोई वो आए, जैसे पैसे वाला बंदा है तो अगर उस पर कोई भी मतलब सवाल उठाएगा
तो उनके लिए वो दिक्कत होगी, तो इसीलिए वो लोग उनको नापसंद करते हैं। और जो वर्कर क्लास है वो उनको पसंद करते थे, ठीक है, क्योंकि उनके हक़ के लिए लड़ना चाहते थे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इनकी, अगर आप देखेंगे, एक तो इन्होंने आइडियलिज्म एंड जर्मन फिलासफी जो इन्फ्लुएंस हुए थे, जर्मन फिलासफी और आइडियलिज्म से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आइडियलिज्म और फिलासफी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, तो ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो है इन्होंने ये, और सेंट्रल आइडिया इनका एलियनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी इसकी भी वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है मैंने। तो एलियनेशन का मतलब होता है जैसे जो बंदा है जो बहुत ज़्यादा मतलब सेपरेट रहता हो, जिसको ज़्यादा मतलब लोगों के साथ मिलता जुलता कम हो। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है एलियनेशन का कि जैसे कि कोई बंदा वर्क करता है, काम करता है, लेकिन उस बंदे को जो है उसकी ही चीज़ों से वंचित रखा जाता है, उसको उसी की चीज़ें जो है उसी की चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। और वो लोग कौन करता है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो अमीर हैं, जैसे एक फार्मर है, जो वर्कर है, वो एक कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको जो है उसकी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, तो उसके कारण जो एलियनेट हो जाता है, उसको लगता है मतलब ये वही मतलब है कि जैसे उसकी ही चीज़ों से उसको दूर रखा जाता है, ये चीज़ होती है। इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी ये चीज़। चलिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इंट्रोडक्शन तो हम देख चुके हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दी हुई है। और ये सेकंड चाइल्ड थे अपने, मतलब 9 बच्चों में से 9 बच्चे थे ये, तो सेकंड चाइल्ड थे किसके, हेनरियट और हेनरिटा मार्क, ठीक है ना। इनका जन्म जो है 5 मई 1818 में हुआ था, और इनके जो ये मतलब ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनके जो 5 पेजेस में इनका बायोग्राफिकल स्केच जो है बांट रखा है। मेन चीज़ इंटेलेक्चुअल इनका ये इम्पोर्टेंट है, जर्मन फिलासफी और आइडियलिज़म। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मैं बता दूँ कि जो आइडियलिज़म है ये कहते थे कि ये सबसे पहले तो इनका खुद का जो है कॉन्सेप्ट नहीं था, ये हीगल ने दिया था। और हीगल कहते थे कि सबसे पहले आइडियाज़ है। लेकिन जो हमारे कार्ल मार्क्स यही कहते थे कि आइडिया नहीं, सबसे पहले मैटर आया, मैटरलिज्म होता है, उसके बाद जो है आइडिया आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे चले हम नीचे जल्दी, क्योंकि मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और ये चीज़ थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। अब मैटरलिज्म, इनका डायलेक्टिकल मैटरलिज्म के बारे में पूछे तो एलियनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जो है लास्ट में भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। एलियनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवीज़न ऑफ लेबर इम्पॉर्टेंट है, एलियनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो एलियनेशन इन्होंने दे रखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होता है एलियनेशन। चलिए यहाँ पे सेकेंड चैप्टर पे आ जाएं, तो यहाँ पे है सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ कि यहाँ पे ना इनका डायलेक्ट कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ डायलेक्ट्स पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और ये हैं कितने, 3, तो ये थोड़े बहुत नज़र दे लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल ऑफ द लॉ ऑफ डायलेक्टिकल, ये अप्लाई किए गए थे। तो ये चीज़ फर्स्ट है प्रिमिटिव कम्युनल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, स्लेव, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट, ये इम्पोर्टेंट है इनके। सोशल चेंज एंड रेवोल्यूशन, तो ये जो है सोशल चेंज लाना चाहते थे अपनी, मतलब ये समाज में चाहते थे कि सोशल चेंज, रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी सोशोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ इनकी इम्पोर्टेंट है। और जो मतलब ये चाहते थे कि कैपिटलिज्म है, ये चीज़ ख़त्म करना चाहते थे। कैपिटलिज्म जो होता है, जो कि मतलब कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो वर्कर्स पे जुल्म करते हैं, तो ये जो है ख़त्म करना चाहते थे। मेन मकसद इनका ये था। चलिए नीचे चले जाते हैं, हम नीचे चले जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता ही रही हूँ। ये 5 जो है 5 चीज़ें जो हैं ये आपने देख लेनी है, थोड़ी सी लर्न रखनी है। बाकी जो मटेरियल आप खुद भी लिख सकते हैं। सोशल चेंज और रेवोल्यूशन इन्होंने जो है लाया है। फिर है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन। और यहाँ पे जो है
ये कहते थे कि दो टाइप, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इन्होंने समझाया है। और जो क्लास है वो क्लासेस से आया हुआ है। और मेन चीज़ ये कहते थे कि दो ही टाइप की क्लास होती है, बुर्जुआसी और पेट्रोलेट। तो जो बुर्जुआसी है वो कैपिटलिस्ट लोग हैं, और पेट्रोलेट जो हैं वो लोग हैं जो वर्कर्स, जिनके पास कुछ नहीं है। बुर्जुआसी के पास है, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, पूंजीवादी हैं, और वो दबा सकते, डोमिनेट करते थे वर्कर्स को। और पेट्रोलेट जो हैं वो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उन्हीं में आते हैं। दो ही टाइप की इन्होंने क्लास बता रखी है। ये इधर से इम्पोर्टेंट है। और एलिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इनका, बस एलिनेशन इनका करके जाना है। और क्लास स्ट्रगल, इनका दोनों क्वेश्चन जो है करके जाने हैं, और ये एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉक पे। ब्लॉक है 2 और यूनिट है 4। तो यहाँ पे आपको इमाम ज़रख़ानी का जो है बायोग्राफिकल स्केच देखना ज़रूरी है। और इनका सोशल रियलिज़म है, इंटेलेक्चुअल जो है इनका सोशल रियलिज़म और फंक्शनलिज़म जो है देख लेना है। ये भी जो है सेंट्रल एंड पॉजिटिविज़म जो है इनका, ये भी पूछा जाता है। सेंट्रल आइडियाज़ इनका डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसाइड बहुत, इनकी जो राइटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है करके जाना ही है, सोशल फैक्ट भी करके जाना है और सुसाइड भी करके जाना है, तो आप पास हो जाओगे। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। बायोग्राफिकल स्केच अगर इमाम ज़रख़ानी का देखें तो इनका जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1858 में, और स्मॉल टाउन में, ईस्टर्न फ्रांस में। कार्ल इब्न कहते हैं उसको, जूइश फैमिली से बिलोंग कर रखते थे ये, ठीक। तो चलिए यहाँ पे जो सोशल रियलिज़म इनका थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी। इनका पॉजिटिविज़म, साइंटिज़म एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिविज़म 19th सेंचुरी में हुआ है। सोशोलॉजी अकेडमिक डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट स्टडीड इन यूनिवर्सिटी फ्रांस। द टर्म सोशोलॉजी वाज फाउंडेड बाय ऑगस्ट कॉम्टे। तो ये पता ही है आपको कि ऑगस्ट कॉम्टे जो फादर हैं, लेकिन इमाम ज़रख़ानी ने भी इसमें काम किया है। सभी ने, मतलब जितने भी ये सोशोलॉजिस्ट हम तीनों सोशोलॉजिस्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये है डिवीज़न ऑफ लेबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि इमाम ज़रख़ानी ने दे रखा है। और ये कहते हैं कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है सेपरेशन, यानी कि बंटवारा, काम का बंटवारा करना। जैसे एक फैमिली है, फैमिली में जो फीमेल गृहस्थी करती है, और जो मेल है वो बाहर का जॉब करता है। लेकिन एंशिएंट टाइम में ये ज़्यादा होता था, आजकल तो मॉडर्न टाइम में ये सब नहीं होता है। आजकल तो फीमेल भी जॉब करती है, लेकिन एंशिएंट टाइम में जो है ऐसा होता था कि फीमेल घर संभालती थी, और जो मेल है वो बाहर का देखता था। तो वही होता है डिवीज़न ऑफ लेबर। फिर एक होटल में अगर आप चले जाएंगे, होटल में खाना देने वाला कोई और होता है, ऑर्डर लेने वाला कोई और होता है, तो बनाने वाला कोई और होता है। तो ये चीज़ उसी को कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल फैक्ट भी जो है इनको करके जाने हैं। और सुसाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 टाइप की सुसाइड इन्होंने दे रखी है, ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, वो भी आप देख लीजिएगा। सुसाइड बहुत इम्पोर्टेंट है इनका। और रिलीजन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोशल, इनका बारे में बताना है। और ये जो है एग्जाम में पूछा था, कलेक्टिव कंसर्न्स another basic concept is Durkheim focus on the division of labor, common concern and collective conscience। तो ये चीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था। फोर टाइप की सुसाइड दे रखी है। सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट के बारे में दिया है, करेक्टरिस्टिक्स इसका करना है। और सोशोलॉजिकल मेथड के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है रूल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द नॉर्मल एंड द पैथोलॉजिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल टाइप जो है बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है दे रखी है सोशल टाइप की। सोशल फैक्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट आ जाता है, और बस यहाँ से ये चीज़ देखनी है आपको। और सोशल फैक्ट जो है इसका देखना है, और टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट और करैक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। वो मे भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में आ जाए आपको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएँ। फॉर्म ऑफ सोशल सॉलिडिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंसेंस के बारे में पूछा गया है, तो ये देख लेना है। और ऑर्गेनिक अब मैकेनिकल सॉलिडिटी, और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी क्या होता है कि जो मैकेनिकल सॉलिडिटी होती है वो होती है जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो वर्क कर रहा है, उसको सारी चीज़ की नॉलेज है, मतलब एक ही मतलब उसको सारे खुद ही काम करने होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होता है, लेकिन वो सब काम खुद करता है, यानी कि सारे खुद के काम जो है खुद करता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉलिडिटी होती है वहाँ पे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं डॉक्टर्स के बारे में बताऊँ तो डॉक्टर जैसे अब पूरी हमारी बॉडी है, बॉडी का अलग अलग पार्ट्स है, उनका अलग अलग डॉक्टर होगा। जैसे हार्ट का डॉक्टर अलग है, आइस का अलग है, सीए का अलग है, यानी कि कैंसर जो कहते हैं, डायबिटीज़ या ऑर्थो या जितनी भी सारी मतलब काजेज हैं उन सभी का डॉक्टर अलग अलग होता है। उसी को कहते हैं स्पेशलाइजेशन होता है, उसको स्पेशलाइजेशन उसमें होती है। और जो मैकेनिकल है वो मशीन की तरह मतलब सारे काम खुद ही करने, जैसे कि मतलब उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, लेकिन वो सब काम खुद करते हैं। यही होता है मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। ये चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है, बस यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको दे दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। इसका यही इम्पोर्टेंट था। अब ब्लॉक 3 में आ जाएंगे हम। अब हमारा ब्लॉक 3 मैक्स वेबर के बारे में, इनका जो है बायोग्राफी देखनी है, स्केच ऑफ मैक्स वेबर। और इन्होंने जो है इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस के बारे में मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस जहाँ से हुआ है बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, कैजुअलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 7.5 का सेंट्रल आइडिया, आइडल टाइप इनकी, सोशल एक्शन, रैशनैलिटी, और ये सब इनकी इम्पोर्टेंट है। विद पावर एंड अथॉरिटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ इनकी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नीचे हम चले जाएंगे, थोड़ा बहुत इनका बायोग्राफी की स्केच की बात करें तो 21 अप्रैल 1864 को इनका जन्म हुआ है। एयरपोर्ट टाउन ऑफ तुरिंगा में हुआ है, जर्मनी के ये रहने वाले हैं। उनके जो फादर थे वो पॉलिटिक्स में काम करते थे। सोशो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। कैजुअलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखनी है आपने बस। वैल्यूज इन सोशल साइंसेस, सेंट्रल आइडिया जो है इनका इम्पोर्टेंट है। वेबर एम्फेसिस द नीड ऑफ द रिसर्चर, सेपरेट इन वैल्यू जजमेंट फ्रॉम जजमेंट ऑफ फैक्ट, तो यहाँ से ये कर लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल एक्शन, रैशनैलिटी जो है इसका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में भी। रिलीजन एंड इकोनॉमी जो है, रिलीजन के बारे में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इनकी जो है इन्होंने दे रखी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर सोशल एक्शन एंड आइडल टाइप्स, सोशल एक्शन में आइडल टाइप्स में यहाँ पे जो है सोशल एक्शन, रोल ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स और टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन जो देखना है, तो यहाँ पे है आइडल टाइप जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना है, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखना है, बस ये इम्पोर्टेंट है इसका है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दे रखे हैं यहाँ पे। आइडल टाइप्स इन वेबर वर्क, आइडल टाइप ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलर। ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी जो है इसकी, ब्यूरोक्रेसी होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है, वो पूरे मतलब और बाकी टीचर भी होते हैं, लेकिन मतलब सबकी जो है अपनी स्पेशलिटी होती है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो ऑर्डर्स देता है
टीचर्स को, टीचर सारे काम करते हैं, टीचरों की भी अलग अलग मतलब स्पेशलिटी होती है, तो उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी चलती हो। एक काम ये भी होता है, जैसे एक गवर्नमेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि वो जो है देखें, जो गवर्नमेंट ने रूल पास किए हैं तो वो देखते हैं कि क्या वो काम हो रहा है सही से, ब्यूरोक्रेसी उसको भी कहते हैं। है, इन्होंने हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और क्लियरली डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर दे रखा है। सेकेंड पे हेरिकल होता है, हेयरकिकल होता है, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल होता है। तो ये इनकी अलग से दे रखी है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जानी है। और फिर है पावर एंड अथॉरिटी। यहाँ पे आपको पावर को दर्शाती है। पावर ये होता है कि तुम्हारे पास जो पावर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पावर मतलब स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी स्ट्रॉन्गनेस को बताती है, तुम्हारी पोजीशन को बताती है। तुम्हारे पास अगर पोजीशन है तुम्हारे पास, जैसे मान लो हाई अथॉरिटी है, अथॉरिटी अगर होगी तो आप रूल कोई भी पास कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट अगर पास करती है तो उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो ये सब कर सके, और हमें जो है मानना होता है उनके रूल्स को। तो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, 3 टाइप की जो है अथॉरिटी दी गई है यहाँ पे वेबर जी ने। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कार्मेस्टिक अथॉरिटी और रैशनल लीगल अथॉरिटी के बारे में बता रखे हैं। ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी के फ्यूचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर देते तो आप जो है पास हो जाओगे। तो यहाँ से जो है इसका इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट जाते हैं ब्लॉक 4 में। ब्लॉक 4 कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कheim, मैक्स वेबर और कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव में इनका कंपेयर किया गया है कि जो मार्क हैं, वेबर हैं और दुर्कheim हैं, उन्होंने क्या क्या दे रखा है। वो यहाँ पे कंपेरिजन से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा कि बताइए कि रिलीजन, इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म में जो है कार्ल मार्क्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और मैक्स वेबर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कंपैरिजन बताना है आपको उनका। और यहाँ पे ये वाली चीज़ है स्टडी ऑफ टोटनिज्म की इम्पोर्टेंट है। और इमानुएल दुर्कheim का पर्सपेक्टिव कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में क्या है। तो ये जो है दोनों चीज़ों का जो कंपेयर, ये जो चीज़ दी है, इन दोनों चीज़ों का कंपेरिजन इनके बीच में बताना है। ये क्वेश्चन आता है कंपेरेटिव का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है रिलीजन एंड कलेक्टिव कॉन्सेंस के बारे में, और जो वेबर हैं उनको ब्यूरोक्रेसी का फादर कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो दी है उनका फादर भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इमानुएल दुर्कheim और मैक्स वेबर ने यहाँ पे, अब यहाँ पे कंपैरिजन का क्वेश्चन ही आता है। इकोनॉमी की बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर पे जो है दोनों का क्या यहाँ पे कैपिटलिज्म पे ये वाला क्वेश्चन आएगा कि बिटवीन मार्क एंड वेबर में कैपिटलिज्म पे कंपेयर कीजिए कि मार्क ने और वेबर ने क्या दिया है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये चीज़ आपको बताते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। बहुत ही ज़्यादा, अगर ऊपर वाले आपने किए तो नीचे फोर्थ वाला जो है उन्हीं का जो है एक फॉर्म है, तो वो ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत नहीं लाएगा। आपने ऊपर वाले तीन जो है ब्लॉक करने हैं, फोर्थ वाला खुद ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो लास्ट में जो है इसका इम्पोर्टेंट जो है तो यहाँ तक इसका जो है नेक्स्ट अगर देखेंगे हम आगे हमारे सोसाइटी, क्लास एंड सॉलिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन ये भी ऐसा है कि अगर तुमने ऊपर वाला किया है तो आपको आ जाएगा। डिवीज़न ऑफ लेबर, सॉलिबिलिटी, इसका भी जो है ये चाहिए। सोसाइटी के बारे में मार्क क्या मतलब मार्क का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वो चीज़ बतानी है। और ये वाला इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न और इंटरप्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग, तो ये पूछा गया था। और क्लास के पता है आपको क्लास क्या होती है। मैक्स वेबर ने 2 ही क्लास बनाई है, बुर्जुआसी और पेट्रोलियरेट, 2 ही क्लास बताई है। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है सॉलिडिटी पे, ये जो है इम्पोर्टेंट है।
आपको आता है, ये चीज़ ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए इतना ही इम्पोर्टेंट है और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आई होप आपको इस वीडियो से जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। आप माने या ना माने, आपको पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कल जो पेपर होगा कि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए कि नहीं आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।